नमस्कार, स्वागत है आपका सैम्स डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर। ये आज हमारे यहाँ भाई गायों का दोहन चालू है दूध निकालने का। ये हमारी दुर्गा है, तो बछड़ा जल्दी पी लेता है, तो गाय दोहन के बाद उसको छोड़ते हैं, उसके लिए दूध छोड़ देते हैं, पूरा नहीं निकालते। वैसे गायें भी बछड़े के लिए रखती है दूध, तो दोबारा छोड़ती है। इस गाय का बछड़ा एक गाय कोरोना के पहले भी आई थी, मार्च के पहले। तो अभी समझो 8 महीना जितना तो हो गया है, और अभी इसका 5 लीटर जितना दूध है। आधा बछड़े के लिए रखते हैं, आधा हम निकाल लेते हैं। और 3 महीने की गाभिन है। जब ये ब्याती है गाय, कोई भी गाय, तब ये उसका दूध थोड़ा कम ही होता है। फिर धीरे धीरे 1 महीने तक बढ़ता है, और वो 6-7 महीने तक उतना ही रहता है। फिर थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। जैसे गाय गाभिन हो गई, उसके बाद 4-5 महीने के बाद दूध कम होने लगता है, और समझो 7 महीने के बाद हमको छोड़ना ही पड़ता है। नहीं छोड़े तो हमारी 2-3 गाय ऐसी है तो दूध लास्ट तक देती है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। दो 3 महीना बाकी है और छोड़ दो दूध दोहने का, तो उसको उसके बच्चे का विकास अच्छे से होता है। बच्चा जब पेट में होता है तो उसका ग्रोथ होना चाहिए। तो लास्ट तक दूध निकालते ही रहे तो उसका ग्रोथ कम हो जाता है, जितना चाहिए उतना नहीं मिलता। क्योंकि हम दूध दो रहे हैं तो गाय का कई ज़्यादा पोषण मिल्क में आ जाता है, बच्चों को इतना कम मिलता है। इसलिए मिनिमम 2 से 3 महीना उसको ब्याने के पहले दूध दोहन का बंद कर देना चाहिए। ऐसी गाय है जो लास्ट तक दूध देती है, उसको हम कैसे भी करके छोड़ते हैं। जैसे हमारी गोपी है, उसको पहले 3 महीने की देरी पहले हमको एक टाइम बंद करना पड़ता है, फिर 2 टाइम छोड़ के तीसरे टाइम धोना पड़ता है। क्या करे, उसका दूध ही इतना होता है कि वो गाय बैठ भी नहीं सकती, नहीं दोए। इसलिए हमको दोहन शुरू रखना पड़ता है। लेकिन 2 टाइम छोड़े, फिर 3 टाइम छोड़े, ऐसे करके कैसे भी करके हमको उसका दूध दोहन का काम छोड़ना ही पड़ता है। जैसे ये हमारी दुर्गा है, वो भी 1 महीने पहले ही छूटती है, लेकिन हम 2 महीने पहले कैसे भी करके छोड़ देते हैं। जो हमारे पास तारीख तो है ही इसकी ब्याने की, तो हमको मालूम है ये गाय दो रहे हैं, पूरा हो गया है, चलो बाकी का बछड़े के लिए छोड़ दो। बछड़ा पी ही रहा है साथ साथ, लेकिन ये बड़ा हो गया है तो बहुत जल्दी पी लेता है। ये बछड़े को थोड़ा दूध कम कभी कभी रखना पड़ता है दूध पिलाने का, क्योंकि वरना वो खाना नहीं सीखे। इसका एक पूरा और एक आधा 1.5 आंचल बछड़े ने पिया है, और 2.5 आंचल हम दूध निकाल देते हैं।
चलो दूसरी गाय लो। ये दूसरी गाय शुरू किया, पार्वती नाम है इसका। ये जब बछड़ी थी तब मेरे पास आई थी, मैंने बाहर से लिया था। 3 साल की करीब थी तब मेरे पास आई थी और मेरे पास आके ही ब्याई है पार्वती। ये मेरे पास आई तब इसका ग्रोथ नहीं था जो होना चाहिए, इसलिए इसकी हाइट कम रह गई क्योंकि इतनी कमज़ोर आई थी मेरे पास आई थी पार्वती। लेकिन इसकी माँ की दूध की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी इसलिए मैंने पसंद किया बछड़े को। लेकिन आई थी कमज़ोर इसलिए इसकी हाइट नहीं बढ़ पाई। लेकिन मेरे वहाँ आके हट्टी कट्टी हो गई है और दूध भी उसकी बॉडी के हिसाब से ज़्यादा दे रही है। ये करीबन इसके भी बछड़ा पीता है 1.5 तक और 2.5 हम निकालते हैं और उसमें 2.5 में से भी हमको मिनिमम 5 लीटर दूध मिलता है। ये पार्वती हमारी खाने में इतनी तेज है, जो भी दो कैसा भी दो वो खा लेती है क्योंकि वो जहाँ से आई वहाँ इतना नहीं मिल रहा था खुराक उसको, तो खाने में इतनी तैयार है और इसलिए इसकी बॉडी भी ऐसी है। वो समझो बॉल जैसी ही होती है बॉडी भी, क्योंकि खाने में वो कुछ नखरा नहीं है इसका, समझो जैसा भी दो जो भी दो खा ही लेती है, पेट भर लो उसका हिसाब ही वही है। बछड़ा साथ इसलिए नहीं रखते हम क्योंकि वो सर मारता है इसके बावले में, तो गाय कभी कूद सकती है, इसको जोर से लग जाए। क्योंकि बछड़े छोटे होते हैं ना तो साथ रख सकते हैं, बड़े बच्चे को हम साथ इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो जोर से सर पटकता है और गाय को लग जाए जोर से तो वो कूद सकती है या पैर उठा सकती है, कभी दूध की बाल्टी भी गिरा सकती है। तो बछड़े के लिए छोड़ा था वो पिएगा और बाकी जो आंचल में हमने दूध निकाल लिया उसमें भी गाय अपने बच्चे के लिए कुछ रखती है बचा के, वो अभी वो रिलीज करेगी तो बच्चे को वो भी मिलेगा। तो बच्चे को मिनिमम 3 लीटर तो दूध मिलने वाला है, 3 से ज़्यादा मिलेगा। अभी पी रहा है, देखो सब्जी में आ गया दूध, रिलीज किया गया में दिखता है हमको। बछड़े की पूंछ देखो, दिखेगा वो हिला रहा है, समझो दूध उसको आ रहा है, वरना ये पूंछ नहीं हिलती। ये बच्चे का ये निशान है, दूध आ रहा है उसके मुंह में तभी पूंछ हिलेगी, उसकी सिग्नल है हम, तो हमको पता चल जाता है हाँ भाई उसको दूध मिल रहा है। ये खा रही है, मुंह में इतना भर लेती है तो नीचे भी गिर जाए इसलिए मुंह उठा के खाती है बाद में, पहले मुंह में भर लेती है फिर मुंह उठा लेगी अभी ऊँचा। ये गाय को दान देते हैं वो उसके दूध के हिसाब से मिलता है। देखो ये मुंह उठा लिया, गिर नहीं जाए उसका मुंह में से, इसलिए क्योंकि खाने में ही इतनी ये जबरी है। जैसे छोटे बच्चे गन्ने चूसते हैं तो रस नीचे नहीं आ जाए इसलिए मुंह कैसे उठा के रखते हैं, ऐसे ये पूरा मुंह पहले भर लेती है फिर उठा के चबा के निकलती है, ये उसको पता है वरना मुंह में से गिर जाता है। देखो ये यहाँ गिराया, मुंह हिला ही इधर उधर हिलाती है मक्खी के हिसाब से, कुछ पास आ गया तो हिलाती है, इसके वजह से गिर नहीं जाए इसलिए वो उठा के खाती है।
क्योंकि अभी पूरा चबाती नहीं है गाय, जैसे तैसे करके पूरा पेट में ले लो एक दफ़ा, बाद में नीचे बैठ के आराम से या खड़ी होके, लेकिन आराम के समय में वो कच्चा जो निकला है वो वापस लाती है मुंह में, आराम से उसको चबा के बारीक करके फिर निगलती है। उसको हम गुजराती में तो वागोड़ बोलते हैं, वागोड़ वाली। तो जितना ये वागोड़ेगी उतना उसके बॉडी में बेनिफिट मिलेगा, ये दान का, सारा खाया है उसका, क्योंकि ये पहले उजरी उसकी ऐसी होती है, कच्चा पका ही निकल लो, फिर बाद में चबा के पूरा वो सुपाच्य बनाओ, जैसे शरीर में काम में आए, दूध में भी आए, उसके बॉडी के लिए आए, ब्लड में आए, काम में। गुजराती में कहावत है यार, मुहावरा, कि भाई जितना वो वागोड़ेगी जाग आएगा उतना दूध में भी जाग आएगा, मिल्क में। तो चलो मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ।